लेकिन अब आपको लिए चलते हैं जयपुर, वहां से भी अपडेट जानना जरूरी है। एक बड़ी खबर जान लीजिए, हर्षा बताएंगे आपको। बिल्कुल, जयपुर में रोड रेज में युवक के मर्डर के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जयपुर की सड़कों पर इस घटना के विरोध में भीड़ उतर गई है। दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम को सुभाष चौक पर दो बाइकों में टक्कर हो गई थी और टक्कर के बाद विवाद बेहद बढ़ गया। मारपीट हुई जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद अब देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। मनीष शर्मा वहां ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। मनीष, भयंकर भीड़ दिख रही है, अभी के क्या हालात हैं? ताजा अपडेट दीजिए, आधिकारिक बयान, पुलिस क्या कह रहा है, प्रशासन का क्या कहना है, ये भी बताइए। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें हम आपको राजस्थान के जयपुर से दिखा रहे हैं। हुआ यह है कि रोड रेस की घटना हुई। पहले तो दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए, उसके बाद जो एक बाइक वाला था वो चला गया, लेकिन दूसरे बाइक वाले से मोहल्ले वाले भिड़ गए। अब ये तनाव धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़े तनाव ने किस तरह से एक उग्र भीड़ की शक्ल ले ली और उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, भीड़ जमा हो गई, लोग जमा हो गए और कैसे हालात खराब होते गए उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। जयपुर में रोड रेस के बाद अभी स्थिति गंभीर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी मामले को शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा है ये तस्वीरें देख लीजिए। इस पूरे घटना में एक युवक की मौत हो गई, उससे मारपीट हुई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से यह मामला और ज्यादा बिगड़ता चला गया। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, अपडेट क्या है, प्रशासन का आधिकारिक बयान? बिल्कुल, अगर मौके की बात की जाए तो मैं इस वक्त उसी जगह खड़ा हूं जहां आपने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हजारों लोगों की भीड़ दिखाई थी, लेकिन अब प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया और उसके बाद समझाइश के जरिए लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं खुद एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी इस वक्त मौके पर हैं और मैं कोशिश करता हूँ लाइव में उनसे बात करूँ। राहुल सर बने रहिए। आगे बढ़ते हुए जयपुर की घटना पर, जयपुर में जो ये घटना हुई है, अब प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस मामले को हवा दे रही है, समाज में सद्भाव बना हुआ है और बना रहे इस बात की अपील करते हैं, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा विपक्ष पर आरोप लगाया है और कहा है कि इस मामले को बीजेपी के जो नेता हैं वो तूल दे रहे हैं। ये प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है। एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की और उन्होंने पूरा आरोप अब बीजेपी पर मढ़ दिया है कि लगातार बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और उग्र बयान दे रहे हैं, हालात काबू में है, ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो जयपुर में जो रोड रेस की घटना हुई है उसके बाद जो हंगामा बरपा है, जो हालात खराब हुए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अभी कैसे हालात है वहां पर? साथ ही अब जब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद भी ये दो पक्ष विरोध में यहाँ पर आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका खाली करा लिया गया है और यहाँ पर अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो आपको खाली सड़क दिखाई देगी। दोनों जनप्रतिनिधि यानी अमीन कागजी और रफीक खान यहाँ मौके पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों की समझाइश की। उसके बाद का नज़ारा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और खुद एडिशनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर मौके पर हैं, पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से लोगों की भीड़ को हटा दिया गया है, लोगों को अपने घरों पर जाने के लिए कहा गया है। दुकानें ज़रूर बंद हैं, लेकिन फ़िलहाल इलाके में तनाव जैसे जो हालात थे कुछ देर पहले तक, उससे हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक निजात मिल गई है। जी बिल्कुल मनीष, हमने देखा कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, पुलिस बल भी वहां पर तैनात था और कहीं ना कहीं इस भीड़ को कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि हालात को कहीं ना कहीं वहां पर काबू पा लिया गया है और भीड़ को भी वहां से खाली करा लिया गया। अच्छा मनीष, दो पक्ष, दो जो बाइक सवार थे वो आपस में भिड़ते हैं, कहाँ सुनी होती है, लेकिन मामला इतना कैसे बढ़ गया कि मर्डर तक बात पहुंच गई? बिल्कुल, दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होती है और इसे यूं कहा जाए संयोग कि एक पक्ष जो एक बाइक पर था वो एक समुदाय विशेष से था और जिसको टक्कर लगी वो दूसरी समुदाय विशेष से था। दोनों के बीच में कहासुनी हुई। इसी दौरान किसी ने जो एक शख्स था उसके सिर पर वार किया और उसकी मौत हो गई।
बस उसी की जैसे ही खबर समुदाय विशेष को लगी तो माहौल बिगड़ना शुरू हो गया, लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए और उसके बाद ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। तस्वीरों को हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन उसके बाद ये कहा जाए जयपुर के अलग अलग थानों से पुलिस को बुलाया गया और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित सुरक्षा जो बल है, उन तमाम जवानों को बुलाने के बाद यहाँ पर लोगों की समझाइश की गई और जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि सरकार ने जो मृतक व्यक्ति है उसके परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा, एक डेयरी बूथ और एक संविदा नौकरी का ऐलान किया है। और जब यही बात जनप्रतिनिधि ने अपने ही समुदाय के लोगों को बताई तो लोगों ने उस बात को समझा, माना और उसके बाद पुलिस की और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद लोग यहाँ से रवाना होने शुरू हो गए। फिलहाल ये वही जगह है। जी मनीष, अभी आप जो एक बात कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की समझाइश हुई और उसके बाद लोग मान गए, लेकिन अभी जब मैं आपको रोक के गया था तो प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, कह रहे हैं कि मामला दो समुदायों का तो है ही नहीं, बीजेपी बयान देकर इसको दो समुदायों का बना रही है। ये बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी। जी बिल्कुल, इस समय चूंकि राजस्थान में चुनाव का माहौल है, प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, वो अपनी बात जरूर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे को उलझाया जाता है तो जयपुर का जो अमन चैन है निश्चित तौर पर उसको नुकसान पहुँचता है। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जो दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हुई उसमें समुदाय अलग अलग थे और उसी की वजह से मामले ने इतना तूल पकड़ा। हालांकि इसमें किसी बीजेपी नेता या कांग्रेस के नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया। प्रताप सिंह पहले नेता हैं जिनकी तरफ से ये बात आई है, लेकिन जनप्रतिनिधि खुद मौके पर पहुंचे, रफीक खान यहाँ मौके पर पहुंचे, अमीन कागजी जो इन इलाकों के विधायक भी हैं, उन्होंने लोगों को समझाया, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश का क्या कुछ कहना वो आपको सुनवा देते हैं। राहुल सर, अभी स्थिति कैसी है? स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लोग जा चुके हैं। जी जी। और वो लोग जानते हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई जो है वो न्यायसंगत करेगी, तो सबको चूंकि यहाँ पे पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस की बात मान करके जा चुके हैं। जी, तो जैसा राहुल प्रकाश जी खुद मौके पर हैं और आप देखें अगर दूर तो काफी लोग चले गए। राहुल सर, अब आगे तो इकट्ठे नहीं हो रहे ना, ये कहीं ऐसा हो? नहीं, यहाँ पे उनके जनप्रतिनिधि बात भी कर रहे हैं और जो भी इनका और भी सलाह होगा, मशविरा होगा, उसको भी हम सुनेंगे। बट चीज़ें नियंत्रण में है पूरी तरीके से। पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा है। वॉल्ड सिटी में बहुत अच्छा राफ्ता है, पुलिस मित्र हमारे बहुत सारे हैं, तो कोई भी हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। सर, कितने लोगों को हमने डिटेन किया या अरेस्ट किया अब तक? अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई है। जो भी एविडेंस हमारे पास मिलेंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। और जो 2 आरोपी हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने रोड एक्सीडेंट को अंजाम दिया, उनके बारे में भी पहचान पता चल चुकी है? अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन का प्राथमिक चरण है। जो भी तथ्य होंगे आपको बता दिए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।